नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक और बार अगेन स्वागत है। तो आज हम अगले 10 से 15 दिनों के अंदर देश भर में बारिश का माहौल कहां पर कैसा रहेगा उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही जो नया सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर पे, उन दोनों का अभी का लाटेस्ट कंडीशन क्या है और ट्रैक इंटेंसिटी दोनों का क्या रहेगा, साइक्लोन का संभावना दोनों सागर में कितना है और क्या दशहरा के टाइम पे रेनफॉल रहेगी, इन सब के बारे में मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए हो और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि आपको लगातार मौसम के बारे में जानकारी मिलती रहे। सब चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एक मंथ पहले से ही मैंने बोला था कि अक्टूबर मंथ में हमें बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर पे दोनों ही सागर में सिस्टम का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। दोनों सागर में चक्रवाती सिस्टम, साइक्लोनिक सिस्टम देखने को मिल सकता है। कंडीशन उसके लिए फेवरेबल दिखाई दे रही है। तो उसी हिसाब से अभी ये चीज़ें साफ हो गया है कि दोनों साइड में, दोनों ही सागर में, बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर पे साइक्लोन जैसी कंडीशन बनने जा रही है। तो पूरे भारत से मानसून की विदाई ऑलमोस्ट हो गया है, बट मानसून जाने के बाद भी बारिश का माहौल भारत के कई राज्यों में अभी भी जारी रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ लगातार 2 या 3 आएंगे। उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में 16 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में लगातार बारिश का एक्टिविटी देखने को मिल सकता है। और वही दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर पे सिस्टम फॉर्मेशन जल्द ही करने वाला है। उन दोनों की वजह से पश्चिमी भारत के साथ पूर्वी भारत के राज्यों में भी रेनफॉल की एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकता है अगले 5 से लेकर 15 दिन के बीच में। सो अगर हम पहले अरेबियन सी के बारे में बात करेंगे तो अरेबियन सी पे अभी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है सिस्टम फॉर्मेशन को लेकर। सो अभी के कंडीशन के हिसाब से अरब सागर पे, खास करके अरब सागर के दक्षिणी पूर्वी भागों में, केरला कोस्ट के आसपास में, लक्षद्वीप के आसपास में एक सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा 14 अक्टूबर के आसपास में, जो कि रैपिड इंटेंसिफाई कर सकता है 15 से लेकर 17 के बीच में। ये डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। इसको लेकर कंडीशन काफ़ी फेवरेबल दिखाई दे रही है। बट अभी अरेबियन सी के सिस्टम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका संभावना ज़्यादा है कि इंटेंसिफाई ज़्यादा कर सकता है। बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा वो 19 अक्टूबर के आसपास फॉर्मेशन कर सकता है और वो भी इंटेंसिफाई करेगा 20 तारीख के आसपास से। और संभावना ये भी है कि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम फॉर्म करेगा वो दशहरा के आसपास पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में रेनफॉल की एक्टिविटी को भी बढ़ा सकता है। अभी का कंडीशन ऐसा इंडिकेशन कर रहा है। बट दोनों सागर में चक्रवाती सिस्टम बनने के लिए कंडीशन काफ़ी लगातार फेवरेबल होता जा रहा है। बट अरेबियन सी पे जो सिस्टम बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अभी का मॉडल प्रोजेक्शन को अगर हम देखेंगे तो अरेबियन सी पे जो सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा 14 से लेकर 18 के बीच में, वो 20 तारीख के आसपास साइक्लोन जैसा कंडीशन बना सकता है और उससे ज़्यादा इंटेंसिफाई भी हो सकता है। मतलब एक बड़ा साइक्लोन का संभावना अरेबियन सी पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो वही बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा वो भी साइक्लोन का रूप ले सकता है। बट अभी एक्चुअली में उसका इंटेंसिटी ट्रैक जो बंगाल की खाड़ी में बनेगा सिस्टम, उसका अभी तक भी क्लियर नहीं है कि इंटेंसिटी ट्रैक क्या रहेगा। बट अभी के हिसाब से जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा वो पूर्वी भारत से लेकर बांग्लादेश, म्यांमार के बीच में कहीं पर भी जा सकता है। इसको इनकार नहीं किया जा सकता। बट वही अरेबियन सी पे जो सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा उसका संभावना बहुत ज़्यादा है कि ये समंदर पे ही इसका प्रभाव रह सकता है। मतलब अभी का कंडीशन ये इंडिकेट कर रहा है कि अरेबियन सी पे जो सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा उसका ज़्यादा प्रभाव, ज़्यादा इंटेंसिटी जो सिस्टम का रहेगा वो समंदर पे ही रहेगा। किसी भी एरिया पे लैंडफॉल करेगा या नहीं अभी इसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। सो मैं आपको कुछ एंसेम्बल मेंबर्स को दिखाना चाहूँगा कि अभी के हिसाब से दोनों सागर में जो सिस्टम बनेगा उनका ट्रैक अभी के हिसाब से क्या रह सकता है। तो सबसे पहले अगर हम इस मैप को देखेंगे तो ये सिस्टम फॉर्मेशन कौन से लोकेशन पे होने वाला है उसका इंडिकेशन दे रहा है। सो ये 14 अक्टूबर से लेकर पूरे 20 अक्टूबर के बीच का ये मैप है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो दोनों साइड में हमें यहाँ पे कुछ हलचल दिखाई दे रही है। अगर अरेबियन सी के ऊपर देखेंगे तो दक्षिणी पूर्वी अरेबियन सी के आसपास में एक सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा जो कि रैपिड इंटेंसिफाई कर सकता है, चक्रवाती तूफान या उससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। तो वही बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा वो भी उसी टाइम पे ही फॉर्मेशन करेगा, खास करके 17 से लेकर 19 तारीख के बीच में। और वो फॉर्मेशन करेगा दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में, दक्षिणी सेंट्रल बंगाल की खाड़ी में उसका फॉर्मेशन हो सकता है।
तो अगर हम RVNC के सिस्टम के ट्रैक के बारे में बात करेंगे तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि मैक्सिमम एनसेम्बल मॉडल RVNC के सिस्टम का ट्रैक को मोस्टली समंदर पे ही सीमित रख रहे हैं। मतलब मॉडल के हिसाब से इसका लैंडफॉल को लेकर अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। इसका मैक्सिमम प्रभाव समंदर पे ही रहेगा, कहीं पर भी लैंडफॉल करेगा या नहीं अभी इसके लिए कोई भी मॉडल का तरफ से कोई खास प्रेडिक्शन नहीं है। मेरी तरफ से भी RVNC के सिस्टम का लैंडफॉल को लेकर अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं आया है। मेरे हिसाब से भी इसका समंदर पे मैक्सिमम प्रभाव रहेगा, बट इसका संभावना ज़्यादा है कि उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे जाएगा इनिशियली। तो वही बंगाल की खाड़ी में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई लैंडफॉल को लेकर या कोई भी सिस्टम क्रॉस एरिया को लेकर अभी भी कोई स्पष्ट संकेत मॉडल की तरफ से नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि पूर्वी भारत से लेकर म्यांमार के बीच में कहीं पर भी ये सिस्टम का प्रभाव ज़्यादा रह सकता है, बट अभी भी लैंडफॉल या कोई सिस्टम क्रॉस कहाँ पे करेगा, कौन से लोकेशन पे करेगा, कितना इंटेंसिटी के साथ करेगा, अभी उसको लेकर कोई भी कंडीशन क्लियर नहीं हुआ है दोनों साइड में। RVNC का सिस्टम, ये बात तो है कि अभी इतना ही स्पष्ट हुआ है कि RVNC के जो सिस्टम फॉर्मेशन करेगा वो ज़्यादा इंटेंसिफाई करेगा, बड़ा साइक्लोन का फॉर्मेशन करा सकता है और इनिशियली उसका ट्रैक उत्तर पश्चिम दिशा में आगे रहेगा ओमान की तरफ। उसके बाद वो रिकर्व करेगा या नहीं करेगा या कमज़ोर होगा, उसको लेकर अभी कोई स्पष्ट जो चीज़ें क्लियर नहीं हुआ है। तो उसी टाइम पे जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा 18 तारीख के आसपास में, वो भी इनिशियली उत्तर दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में आगे जाएगा, इंटेंसिफाई भी करेगा, साइक्लोन का रूप भी ले सकता है। बट ये कौन से ट्रैक फॉलो करेगा, कौन से एरिया में क्रॉस करेगा, किस एरिया में इसकी वजह से रेनफॉल होगी, इसको लेकर अभी कोई कंडीशन स्थिति क्लियर नहीं हुआ है। बट आने वाले टाइम पे, आने वाले 2 से लेकर 4 दिन के बीच में इसको लेकर थोड़ी सी स्थिति क्लियर होगी, तब हम बता पाएंगे कि इसका जो दोनों साइड में जो सिस्टम बनेगा उसका ज़्यादा प्रभाव कौन से लोकेशन पर रहेगा, किस एरिया में क्रॉस करेगा, कितना इंटेंसिटी तक एक्चुअली में जाएगा, उसको लेकर हम 2 से लेकर 4 दिन के बीच में मैं आपको बता पाऊंगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो GFS मॉडल भी लगातार RVNC के सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ऐसा इंडिकेशन कर रहा है। बंगाल की खाड़ी में सिस्टम का फॉर्मेशन को भी लगातार मॉडल का तरफ से संकेत है और दोनों का ट्रैक इनिशियली नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ रह सकता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी का सिस्टम पूर्वी भारत की ओर रह सकता है या बांग्लादेश की ओर भी रह सकता है। तो वही RVNC का सिस्टम मोस्टली ओमान की तरफ रह सकता है या गुजरात की तरफ ये सिस्टम मुड़ सकता है। बट अभी कंडीशन इसके लिए स्थिति क्लियर नहीं हुआ है, वो आने वाले टाइम पे क्लियर होगा। बट हाँ, WD का जो प्रभाव रहेगा वो उत्तर भारत के हिस्सों में और उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में 16 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा। राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के मध्य भागों में भी जो बारिश का प्रभाव रहेगा WD के प्रभाव की वजह से लगातार 2 से लेकर 3 WD इम्पैक्ट देंगे इन सभी हिस्सों में। पूरे उत्तर भारत में और उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में बारिश का प्रभाव लगातार रहेगा 16 से लेकर 22 तारीख के बीच में। राजस्थान के कई हिस्सों में इसकी वजह से भारी बारिश भी हो सकती है, पंजाब के हिस्सों में भी भारी बारिश हो सकती है, दिल्ली के हिस्सों में भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश को भी इनकार नहीं किया जा सकता और उत्तर भारत के हिस्सों में स्नोफॉल की एक्टिविटी भी रह सकती है। तो इन सारे बारिश की एक्टिविटी की वजह से फसलों को भी नुकसान इन हिस्सों में हो सकता है। तो इसलिए किसान भाइयों को इसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो इन सारी मौसमी गतिविधियों की वजह से अभी भारत में या पाकिस्तान के हिस्सों में कोई ठंडी का प्रकोप इतनी जल्दी स्टार्ट होने का संभावना दिखाई नहीं दे रहा है। ये प्रोबेबली अक्टूबर एंड के बाद से धीरे धीरे करके टेम्परेचर में डाउनफॉल होना स्टार्ट होगा, बट उससे पहले कोई भी टेम्परेचर में गिरावट होने का संकेत नहीं है, बल्कि दिन में गर्मी का एहसास आपको समर जैसा ही हो सकता है। तो आपको लगातार मौसम के बारे में जानकारी मेरी तरफ से मिलती रहेगी। आने वाले टाइम पे सिस्टम का ट्रैक इंटेंसिटी में क्या चेंज होगा, कितना इंटेंसिफाई करेंगे, बारिश और कहाँ पर बढ़ेगी, कौन से लोकेशन पे सिस्टम क्रॉस करेगा, उन सब के बारे में आपको जानकारी आने वाले वीडियोस पे लगातार आपको देता रहूँगा। आपको लगातार मैं अपडेट भी देता रहूँगा। तो इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।